हेलो स्टूडेंट। सो हम लोग नोज और वायर पढ़े थे, तो उसमें हमने रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन, ट्रायंगुलर वाला पोर्शन एंड दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रेपेजोइडल, ये तीनों के बारे में हमने देख लिया था। जो कैसे उसका डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है वो हम लोग डिराइव किए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? और इस न्यूमेरिकल जो रहेगा ये बेसिकली नोज एंड वायर के ऊपर में रहेगा। तो अब तक जितने भी हमने इस पर्टिकुलर यूनिट में जो नोज एंड वायर के ऊपर में जो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। और यही फॉर्मूला पूरे नोज और वायर के सारे न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं। क्लियर है? और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा आपको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो अपना जो माइक्रोफोन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, इसीलिए जो वीडियोस होगा हो सकता है कि इसका साउंड जो है वो थोड़ा सा पहले के कंपेयर में स्लो हो मतलब लो हो। तो उसको आप लोग क्या करिएगा, अभी कुछ दिन तक जब तक उसका फाइनल सोल्यूशन नहीं हो जाता है, मैं तो वैसे दे दिया हूँ दुकान में, तब तक थोड़ा सा हेडफोन यूज करके थोड़ा एडजस्ट करिएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं उसका वेट करने लगूंगा तो थोड़ा मतलब और लेट आएगा लेक्चर, तो इसलिए मैं जस्ट उसके बिना ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने को मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल नोज ऑन वायर, तो उसके पहले हम लोग बेसिकली एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मूला को डिराइव किया हुआ है। तो देखिए अगर मैं रेक्टेंगुलर और नोज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा, रेक्टेंगुलर नोज रहेगा या रेक्टेंगुलर वायर रहेगा। रेक्टेंगुलर वायर के ऊपर में जब वाटर फ्लो होगा तो उसके लिए जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो हमने डिराइव किया था 2/3 CD √2G इंटू एल इंटू एच का पावर 3/2। जहां CD क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। G तो आप लोग जानते हैं 9.81 इसमें ग्रेविटी होता है। और L की वैल्यू, L जो क्रेस्ट का लेंथ बोला जाता है, या उसी को कभी कभी विड्थ भी बोला जाता है, विड्थ ऑफ द क्रेस्ट। क्लियर है? और H जो होता है कि वो कितने हाइट तक, जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए ये वायर है, तो इस वायर का यहां से लेके यहां तक की मतलब कि ये क्रेस्ट की जो हाइट है उससे कितने ऊपर तक ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो यही हमारा हेड होता है। और प्लस अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि कभी जैसे ये मान लीजिए ये क्रेस्ट है, पानी इधर से आ रहा है और इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जब हम लोग सामने से देखेंगे ये जो टोटल जितने लेंथ तक जो पानी इसके ऊपर फ्लो हो रहा है, जैसे आप लोग गांव में केनाल देखे होंगे, तो मान लीजिए केनाल इस डायरेक्शन से आ रहा है और यहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना दिए हैं, और फिर ऊपर में जब पानी ऊपर लेवल हो जाता है तो इधर नीचे की तरफ गिरता है। तो मतलब जितना ये वाला जो सीमेंटेड वाला पोर्शन रहता है, जिसको फाल भी कभी कभी बोला जाता है, क्लियर है, तो वहां से जितना होता है तो उसका ये जो लेंथ होगा इसी को हम लोग क्रेस्ट का लेंथ बोलते हैं, या कभी कभी क्रेस्ट के विड्थ के नाम से भी वो जाना जाता है। तो जैसे न्यूमेरिकल में कहीं पे क्रेस्ट विड्थ लिखा होगा या क्रेस्ट लेंथ लिखा होगा, तो दोनों सेम चीजें है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इसमें CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, L क्रेस्ट का लेंथ हो गया, या नोज का भी लेंथ बोल सकते हैं। क्लियर है? और H जो होता है वो हेड हो गया। क्लियर है? तो अब न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल रहेंगे। अब न्यूमेरिकल कैसे सिंपल रहेंगे, कभी कभी मान लीजिए आपको L और H दे देगा, बोलेगा डायरेक्ट डिस्चार्ज की वैल्यू निकालो, या डिस्चार्ज दिया रहेगा और इन दोनों में कोई एक टर्म दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए बोल देगा। तो मतलब बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो एक बार आप डेरिवेशन देख लीजिए तो कैसे डिराइव करते हैं वो समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला बेस्ड बस वैल्यू पुट करना होगा तो वो न्यूमेरिकल हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे तो वो फॉर्मूला बेस्ड में ही है और आपको अलग से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे तो वेलोसिटी अप्रोच को हमने कंसीडर नहीं किया है, लेकिन सपोज करिए अगर हम वेलोसिटी अप्रोच को अगर कंसीडर करते हैं, तब हमारा फॉर्मूला जो होता है, ये जो H होता है, तो इसका लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो इसके पहले वाले में हम लोग वेलोसिटी अप्रोच वाले में डिस्कस किए हुए, तो बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। ये H जो 3/2 है, तो इसमें हमने केवल अपर लिमिट को पुट किया था, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो हेड था, या ये बोल सकते हैं कि अप्रोच जो हेड था उसको हम लोग नेग्लेक्ट किया था। यहाँ पे हमने कंसीडर करेंगे तो अपर लिमिट H प्लस कैपिटल H प्लस HA का पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट HA हो जाएगा। जो जीरो था लिमिट अब वो HA हो जाएगा, और अपर लिमिट जो H था वो H प्लस HA हो जाएगा।
क्लियर है? तो बस यही फॉर्मूला में यहाँ पे चेंज आएगा। इसके अलावा हमने एक फ्रांसिस फॉर्मूला भी देखा था, जो कि उन्होंने एक इंपेरिकल या एक्सपेरिमेंट बेस्ड उन्होंने फॉर्मूला निकाला था। तो जब तक ना बोला जाए एग्जाम में, जब तक ये नहीं बोलेगा कि यूज फ्रांसिस फॉर्मूला, तब तक तो हम लोग इसको यूज करेंगे। लेकिन जब बोलेगा कि यूज फ्रांसिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज फ्रॉम रेक्टेंगुलर नोज एंड वायर, तब आपको ये वाला फॉर्मूला को यूज करना है। क्लियर है? जहां लेंथ हो जाएगा, एन जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ एंड कंसंट्रेशन हो जाएगा, और एच के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो हेड को बताता है। वैसे ही देन हमने ट्रायंगुलर नोज के वायर के बारे में भी पढ़ा था, 8/15 CD √2G tan θ/2 इंटू h का पावर 5/2। और जो रेक्टेंगुलर वायर होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, और सपोज करिए यहाँ पे पानी रहता था, और ये जो एंगल रहता था, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते थे? थीटा बोलते थे। क्लियर? इसको नोच एंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ये जो थीटा होता है नोच एंगल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही अगर वेलोसिटी में, यहाँ पे भी हम लोग वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर करेंगे, तो h इज रिप्लेस बाय h प्लस h, और लोअर लिमिट जो 0 था वो h हो जाएगा। और ट्रेपेजोइडल के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि इसका ये वाला और इसका ये वाला, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर बोलेगा कि इसके लिए भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर करें, तब हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला और ये वाला का समेशन हो जाएगा ट्रेपेजोइडल के लिए। तो ट्रेपेजोइडल के लिए तो ज्यादा कंसर्न है नहीं, अगर आप रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर के बारे में समझ लिए तो दोनों का बस समेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल में। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज यूनिट जो रेक्टेंगुलर है उसके ऊपर में दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो दो में समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न है। देन एक एक न्यूमेरिकल इन दोनों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, फाइंड द डिस्चार्ज, यहाँ पे छूट गया है एक वर्ड, फाइंड द डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर वायर 4 मीटर लेंथ with head over the crest at 0.35 meter and take CD, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6। मतलब तो यहाँ पे अगर मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दूं तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा का अगर हम बात करें तो गिवन डेटा में हमें CD की वैल्यू दिया हुआ है 0.6। क्लियर है? लेंथ L की वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर, और क्या दिया हुआ है? हेड दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया हुआ है 0.35 मीटर, और हमें निकालना क्या है? q की वैल्यू निकालना है, डिस्चार्ज की वैल्यू। तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, अगर हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला q का क्या होता है? q इक्वल टू हमारा होता है 2/3 CD मल्टीप्लाई बाय √2G इंटू L इंटू h का पावर 3/2। क्लियर है? 2/3 CD √2G L इंटू h का पावर 3/2। जो वैल्यू दिया हुआ है बस आप इसको पुट कर लीजिए, 2/3 इंटू 0.6 इंटू √2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 4 इंटू हाइट 0.35 का पावर 3/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा है 1.467 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? तो आप इसको देख लीजिए। तो हमने क्या किया, बस सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, सारा वैल्यू दिया हुआ है, बस उस वैल्यू को पुट किए, हमारा डिस्चार्ज निकल गया। तो चलिए ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल था। एक और जो कि अलग से कुछ भी इसमें अप्रोच आ सकता है कि वो बोलेगा कि वेलोसिटी अप्रोच को भी कंसीडर करिए, तो वो वाला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर नोज
ऑफ क्रेस्ट लेंथ 4 मीटर। तो अगर मैं साथ में अगर मैं गिवन डेटा भी यहाँ पे स्मॉल जगह है यहाँ पे लिख के चलूं तो गिवन डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, नोज का लेंथ या क्रेस्ट का लेंथ, या इसको विड्थ भी नाम दे सकता है कि विड्थ ऑफ द क्रेस्ट या क्रेस्ट विड्थ। तो एल की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 0.4 मीटर दिया हुआ है। इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर चैनल 0.6 मीटर वाइड एंड 0.25 मीटर वाइड। इसका मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए अगर ये एक टैंक है और यहाँ पे मान लीजिए कि नोच लगा हुआ है और इससे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट दिया हुआ है वो दिया है हमारा कितना, डेप्थ दिया है 0.45 मीटर, और ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया है 0.6 मीटर। मतलब ये चैनल का डायमेंशन दिया हुआ है। और मान लीजिए कि यहाँ पे ये नोच लगा हुआ है और इसके थ्रू इस तरीके से वाटर जो है हमारा फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो डायमेंशन दिया हुआ है ये रेक्टेंगुलर चैनल का डायमेंशन दिया है, जो कि 0.6 मीटर इसका विड्थ है और इसका डेप्थ है वो 0.45 मीटर डीप है। क्लियर है? और क्या बोल रहा है, इफ द वाटर लेवल इन चैनल इज 0.25 मीटर अबव द क्रेस्ट वायर, मतलब कि ये अगर क्रेस्ट वायर है तो यहां से जो मतलब कि वाटर का लेवल है वो कितना है 0.225, मतलब अल्टीमेटली वो क्या बता रहा है, एच की वैल्यू बता रहा है। यानी कि अगर ये क्रेस्ट वायर है तो यहां से लेके जहां से पानी टॉप से वहां पे जो फ्लो हो रहा है उसका टोटल हाइट एच दिया हुआ है, वो दिया है 0.225 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? और हमें डिस्चार्ज निकालना है और प्लस सीडी की वैल्यू इस केस में दिया है 0.03। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए दो केस निकालते हैं। क्या डिस्चार्ज निकालते हैं, पहला विदाउट कंसिडरिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को 0 लेना है और दूसरा कंसीडर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों फॉर्मूला है दोनों को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये वाला दोनों को वो हमारा आ जाएगा। अब अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ पे फ्रांसिस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बस वो यहाँ पे क्या बोल देता है, यहाँ पे एक जैसे सीडी दिया हुआ है 0.63, वैसे ही बोल देगा कि कंसीडर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन एन की वैल्यू 2, 3, 4 जो भी। तो हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू ऑलरेडी पता रहेगा, एन की वैल्यू दिया रहेगा, एच की वैल्यू भी दिया हुआ है, बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हम लोग उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बट यहाँ पे देखिए कहीं भी मेंशन नहीं है फ्रांसिस फॉर्मूला के बारे में, तो जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ है ये वाला पोर्शन, ये चीज हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है? तो ये वाला देखिए गिवन डेटा समझ में आ गया, क्या क्या दिया हुआ है, क्रेस्ट का लेंथ या नोज का विड्थ या नोज का लेंथ वो दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, मतलब कि क्रेस्ट से कितने ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है, तो वही अल्टीमेटली क्या होता है हमारा हाइट होता है, तो उसकी वैल्यू दिया हुआ है, सीडी की वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो एडिशनल ये जो दिया हुआ है ये 0.6 मीटर एंड 0.4 मीटर, ये एक्चुअली अगर ये एक वेसल मानते हैं तो इस वेसल का डायमेंशन दिया हुआ है। अब इसका जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालेंगे तो एक बार जब हम लोग डिस्चार्ज निकाल लेंगे तो इसके हेल्प से वेलोसिटी निकल जाएगा, लेंथ और डेप्थ है, तो उससे हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने में ये काम आएगा। लेकिन फर्स्ट केस में इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। ठीक है? तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो डायरेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है, हमें पहला कंसीडर ये लेना है कि विदाउट कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस केस में हमारा जो डिस्चार्ज होता है क्यू का फॉर्मूला, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा 2/3 CD मल्टीप्लाई बाई √2G इंटू L इंटू H का पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 0.63 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू लेंथ की वैल्यू 0.4 इंटू हाइट की वैल्यू 0.225 का पावर 3/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ठीक है, न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू आएगा आप लोग इसको सॉल्व करके नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा कर ही लेते हैं 2/3 इंटू 0.63 इंटू
2 इंटू 9.81 इंटू 0.4 इंटू 0.225 पावर डिस्चार्ज आ रहा है हमारा 0.0794 यूनिट। हमेशा याद रखिएगा, सारा चीज को लेंथ, सारा चीज को हमने किसमें लिखा हुआ है, मीटर में, मतलब एसआई यूनिट में लिखा है। तो यूनिट भी हमारा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला दिया, सिंपल न्यूमेरिकल दिया हुआ था सारा। बस आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए कि कौन सा डायमेंशन क्या है। बस आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा कि जब वेलोसिटी को अप्रोच दिया होगा तो यहाँ पे, क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल का भी सारा डायमेंशन दिया हुआ है और यहाँ पे क्रेस्ट का अलग से लेंथ भी दिया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सके। इसीलिए मैं यहाँ पे एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा होगा अगर क्रेस्ट का लेंथ या क्रेस्ट का विड्थ या नोजल का लेंथ या नोजल का विड्थ, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं वो एल के बारे में बात कर रहा है। और जब भी ये बोलेगा कि वाटर लेवल इन द चैनल इज जितना कुछ हाइट अबव द वायर क्रेस्ट, क्लियर है, या डायरेक्टली बोल देगा ओवर द हेड, तो वो कहीं ना कहीं एच को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? सीडी के तो अब डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, वो समझ ही जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये जो रेक्टेंगुलर चैनल का, तो ये रेक्टेंगुलर चैनल का विड्थ दिया है, डेप्थ दिया है, इसका यूज जब हम लोग अभी सेकेंड केस कि कंसीडरिंग द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तब इसमें ये काम आएगा, कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे देखिए इस टैंक का डायमेंशन अगर हमें पता है और अगर हमें ये पता है कि किस रेट से जो है वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो हम वहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से यहाँ से वो जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, किस वेलोसिटी से जा रहा है और प्लस किस रेट से, मतलब क्या इसका टोटल एरिया है, या ये बोल सकते हैं चैनल का क्या एरिया है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू वो जो रेक्टेंगुलर चैनल है उसका एरिया क्या है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये कितने हाइट तक है यहाँ पे, या डेप्थ भी हम ये कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो इसका विड्थ कितना है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, मान लीजिए यही एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ से वॉल है और एक तरीके से छूटा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि किस वेलोसिटी से, किस डिस्चार्ज से बाहर निकल रहा है। तो क्यू एक्चुअली एक तरीके से क्या हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है और प्लस एरिया। तो एरिया यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जो चैनल का जो भी डायमेंशन दिया रहेगा, जो विड्थ और डेप्थ दिया हुआ है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या डिस्चार्ज तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है कि इतना पर्टिकुलर डिस्चार्ज होने वाला है, तो उसको अगर हम लोग एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकल जाएगा। तो 0.0794 डिवाइडेड बाई विड्थ 0.6 इंटू डेप्थ 0.45। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक तरीके से निकल जाएगा डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.45। तो यहां से हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी अप्रोच होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, हेड में कन्वर्ट करेंगे। तो हेड में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, एच ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर अपॉन 2g होता है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कितना आ रहा है, .0044 मीटर आ रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा एच ए निकल गया। अगर अब एच ए निकल गया तो अब कुछ नहीं है, अब फॉर्मूला में ये वाला में पुट कर लीजिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2/3 इंटू सी डी, हम लोग यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जंप किए हैं, 2/3 CD इंटू रूट
2g इंटू एल मल्टीप्लाई बाई एच प्लस एच ए का पावर 3/2 माइनस एच ए का पावर 3/2। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पे देखिए 2/3 सी डी की वैल्यू में कितना कंसीडर करना है 0.63 √2g 9.81 लेंथ तो 0.4 है 4। हाँ ठीक। अब यहाँ पे h ऑलरेडी हमारा कितना है 0.225 और उसमें ha को प्लस कर लीजिए तो वो कितना है 0.004 का पावर 3/2 माइनस 0.004 का पावर 3/2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका डिस्चार्ज निकल जाएगा बाई कंसिडरिंग द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो 2/3 इंटू 0.63 इंटू √2/3 इंटू 0.63 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू 0.4 0.225 प्लस 0.0044 पावर ये आ रहा है। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा था 0.79। अब यहाँ पे Q की वैल्यू जो आ रहा है 0.0815 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग कभी कभी क्या होता है वेलोसिटी और अप्रोच को जनरली कंसीडर करते हैं। क्लियर है। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं। इसको अराउंड आप वैसे भी 0.08 कंसीडर कर ही सकते हैं और ये 0.081, तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है। लेकिन हाँ अगर आपको न्यूमेरिकल में अगर ऐसा दिया हुआ है कि कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो वहां पे आपको कंसीडर करके दिखाना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम जनरली जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब कि टैंक के अंदर जो वेलोसिटी है उसको हम लोग जनरली नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रेक्टेंगुलर वाला कुछ क्लियर करना नहीं है, आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तीनों फॉर्मूला याद रखना है। इवन ये वाला फॉर्मूला तो इसी से बेसिस है। और तीसरा जो है अगर इसी को अगर हम लोग कंसिडर करते कि यहाँ पे बस एक वैल्यू दे देगा कि n की वैल्यू मान लीजिए 3, 4, 3, 2, 4, तो बस वैल्यू का आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। लेंथ 0.4, 0.1 मान लीजिए n की वैल्यू 2 दिया है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.225 इंटू एच का पावर 0.225। तो अगर न्यूमेरिकल में ये देगा कि फ्रांसिस फार्मूला से डिस्चार्ज निकालने की कोशिश करिए तो बस आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए, अदरवाइज ये फार्मूला यूज कर लिए। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना होगा तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे विदाउट कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वहां से आप डिस्चार्ज निकालिए। अब एक बार जब डिस्चार्ज निकल जाएगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रेक्टेंगुलर चैनल का जो भी डायमेंशन दिया रहेगा विड्थ और डेप्थ तो उसके हेल्प से वेलोसिटी निकाल लेंगे। उस वेलोसिटी को हेड में कन्वर्ट कर लेंगे कि v²/2g और फिर उसी को 10 फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब रेक्टेंगुलर वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब ट्रायंगुलर नोज और जो ट्रेपेजोइडल है उसको कवर करते हैं।